भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और भक्ति भावना के साथ जीवन में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है और भगवान से आदमी यही मांगता है कि मुझे तो माथा मत खाया कर कि मुझे सुख मिले और शांति की प्राप्ति। आदमी पैसा क्यों कमाता है? सुख शांति के लिए। घर क्यों बसाता है? सुख शांति के लिए। परिवार क्यों बनाता है? सुख शांति के लिए। यार दोस्त क्यों बनाता है? बोलो, क्या चाहिए आदमी को? सुख। पैसा क्यों कमा रहा है? कि खूब पैसा कमा लो, फिर सुख शांति से आराम से जिएंगे। रिश्ते नाते क्यों बनाता है? सुख शांति के लिए। मंदिर क्यों जाता है? माला क्यों जपता है? सुख शांति। पूजा क्यों करता है? सुख शांति के लिए। विधान क्यों करता है? लोग दीक्षा क्यों धारण करते हैं? सुख शांति के लिए। सब कुछ किया पर मिली क्या सुख शांति? बोलो, है क्या? तो फिर क्यों लगा रहता है आदमी जीवन भर, पूरी जिंदगी, 150 साल की जिंदगी एक सुख शांति के लिए खपाते रहता है? कैसे मिलेगी सुख शांति? क्या उपाय है उसका? सम्राट सिकंदर था, वह जब विश्व को जीतने के लिए निकला, पूरे विश्व विजेता बनने के लिए, तो उससे किसी ने कहा कि देखो भारत को जीतने जा रहे हो, एक काम करना, कुछ लेकर आना या ना आना, भारत से जब लौटो तो वहां का अध्यात्म लेकर के लौटना। वहां का अध्यात्म हमारे साथ होना चाहिए। सिकंदर लौटा भारत से जब, तो एक कल्याण मुनि अपने जंगल में विश्राम कर रहे थे। सिकंदर पहुंचा, उसने कहा कि चलो मेरे साथ यूनान। मुनि ने कहा तू कौन है? बोले मैं सम्राट हूं, मैं विश्व विजेता हूं। मुनि ने कहा तू विश्व विजेता होगा, मैं इंद्रिय विजेता हूं, मैं आत्म विजेता हूं। बोले मैं सम्राट हूं। बोले तू होगा धरती के टुकड़े का सम्राट, मैं तो अपने आप का सम्राट हूं। सिकंदर ने सोचा यार इस साधु के तन पे कपड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये कह रहा कि मैं सम्राट हूं और बड़ी शान से। तो बोले तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं सम्राट हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। संत ने कहा यदि मृत्यु से डर लगता तो मैं दीक्षा लेकर के कल्याण नहीं कर रहा हूं। मुझे काहे का डर? मुझे किसी से डर नहीं लगता है। बोले क्यों? बोले कोई मुझे मार नहीं सकता और मैं किसी को, हम तो अजर अमर तत्व हैं, हमें कौन मार सकता है? शरीर की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं समझते हैं, शरीर के बिछड़ने को हम मौत नहीं समझते हैं, इसलिए हमें कोई मार नहीं सकता। सम्राट सिकंदर ने कहा कि संत जी एक बात बता दो। बोले क्या? कि जीवन में सुख शांति क्या है? संत ने कहा ये जो तू मार काट कर रहा है, दुनिया को लूट रहा है, दुनिया के देशों से लड़ रहा है, उन्हें मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, एक बात बता दे सम्राट सिकंदर क्या करेगा? बोले क्या करूंगा? पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा, सम्राट कहलाऊंगा,
विश्व विजेता में मेरा नाम आएगा। कल्याण मुनि ने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, सारी दुनिया पर मैं हुकूमत करूंगा, सारी दुनिया मेरे इशारों पर चलेगी। तो संत ने कहा कि फिर ये बताओ फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या करूंगा, शांति से जीऊंगा, आराम से जीऊंगा, सुख से जीऊंगा। संत ने कहा कि अंत में तुझे सुख से जीना है ना, तुझे शांति से जीना है ना? बोले हाँ। तो बोले शांति से जीना है तो इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है, क्यों दुनिया को मार रहा है, क्यों दुनिया को जीत रहा है, क्यों विश्व विजेता बनने के सपने देख रहा है? यदि शांति से जीना है सिकंदर तो एक काम कर, इस घोड़े से नीचे उतर और आ मेरे साथ बैठ और मेरे जैसा बन जा, तुझे शांति की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, अपने आप तुझे शांति मिल जाएगी। शांति के लिए इतनी अशांति के काम क्यों कर रहा है? सिकंदर को लगा यार कि संत कुछ बात तो कह रहे हैं। बोले इतनी भाग दौड़ करेगा, आधा जीवन तेरा लड़ने झगड़ने में चला गया, युद्ध में चला गया, मार काट में चला गया। जब शांति का समय आएगा तू ही दुनिया से चला जाएगा। मान्यवर, ये कहानी कोई सम्राट सिकंदर की नहीं, उसका युद्ध तो दिखाई दे रहा था। हम भी पूरे जीवन में सुबह से शाम पूरी जिंदगी इसके अलावा क्या करते हैं? घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, परिवार बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, जमीन जायदाद हो जाएगी। अभी चलो आर जैन दीक्षा ले लो, अभी कहाँ महा, अरे कब लोगे? कब मिलेगी सुख शांति फुर्सत दुनिया से? जिंदगी भर मिलने वाली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये संसार है। यहाँ एक समस्या खत्म करो, 1000 समस्याएं खड़ी हो जाती। एक बात की पूर्ति नहीं होती, 1000 इच्छाएं पैदा हो जाया करती हैं। अब थोड़ा सा ये कर ले, अब थोड़ा सा वो कर ले, अभी देखते हैं महाराज क्या करेंगे, दीक्षा लेके चलते तो बनता है? अब भैया व्यापार में क्यों नहीं कहते चलते तो बनता नहीं, बैठते तो बनता नहीं? ऐसा बोलो घर में कि अब क्या करें, अब हमसे घर के काम तो होते नहीं, इससे अच्छा दीक्षा ही नहीं। दीक्षा में बहुत से प्रश्न उठते हैं, चलते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता महाराज। और घर में अभी दुकान में जाना हो तो हाँ अब तो बनता है, थोड़ा सा रिश्तेदारी निभाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। शांति नहीं है इस जीव को, मरते तक शांति मिलने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो मन में भाग दौड़ लगी रहती है। फिर भी क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, फिर भी वहीं लगता है मन, क्या करे? नहीं, सब लोग हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब बड़े बैरागी बैठे हों सब उसी में शामिल है। दूसरे का बच्चा दीक्षा ले, अभी देखना 15 तारीख को नाचेंगे गाएंगे, जय हो माँ का बेटा कैसा हो, इनके जैसा हो। तुम कब होगे ऐसे बेटा? दूसरे का ही बेटा होता रहेगा, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आदमी को सुख शांति मिलने वाली। सिकंदर से कहा कि तू मेरे पास बैठ जा, शांति शांति है। अशांति के वातावरण निर्मित करता है, शांति की बातें करता है। क्या चाहिए एक जीव को? सुख शांति के लिए क्या चाहिए? भगवान कहते हैं कि कुछ करना अशांति है और कुछ नहीं करना शांति। कुछ करो ही मत ना। अब महाराज बन के क्या करना है? कुछ नहीं करना, श्रावक आहार दे दे, खा लिया, बैठ गए आराम से। कमाओ तुम, मौज हम करते हैं। क्या करना है महाराज बन के? कुछ नहीं करना। पढ़ो लिखो, माला फेरो, शांति से आराम से बैठो, भगवान का नाम लो, कोई चिंता नहीं, कल की चिंता नहीं, कल क्या मिलेगा भोजन इसकी परवाह नहीं है, नौकरी की चिंता नहीं, छोकरी की परवाह नहीं, बुढ़ापा कैसा होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं। आराम से जीवन कटता है। हमारे बाबा जी देखो आराम से, इनको काय का दुख है बताओ? आराम से रह रहे ना, मस्त रह रहे। जब बुलावा आएगा चले जाएंगे, नहीं आया तब तक भगवान का नाम
लेते रहो बैठ करके। ध्यान रखिए, आदमी कुछ भी कर ले, जीवन में कुछ परिवर्तन आता। अभी पूजा पाठ कर लिया, नाच लिया, गा लिया, झूम लिया, मुकुट बांध लिए, आनंद ले लिया, अभी घर जाओगे फिर वही थारे मारे शुरू हो जाएगा, फिर वही संसार की बातें शुरू, फिर वही राग देश की बातें शुरू है। विचार करिए, जीवन को थोड़ा सा बदलें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी दीक्षा ले लो, मत लेना, इतनी हमारे जिन शरणम में जगह भी नहीं है। ले लोगे तो इतने आहार देने वाले भी नहीं मिलेंगे, कहाँ से बुलाएंगे जितने तुम पूजा में बैठे हो। कहने का मतलब है कि एक बच्चा मेरे पास आया, 10-12 साल का होगा, तो अपने भाई को लेकर आया कि महाराज मेरा भाई बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या करता है? बोले 25 साल का हो गया है। तो मैंने कहा 25 साल में ऐसे क्या दुख देख लिए उसने? तो बोले आप उससे बात कर लो। वो लेकर आया, उसका भाई बैठा। मैंने कहा बेटा बता क्या बात है? बोले महाराज आप कुंडली देखते हो? मैंने कहा कुंडली? बोले क्यों? बोले कि मेरा भविष्य बता सकते हो। अरे मैंने कहा पागल, मैं अपना नहीं जानता, तेरा क्या बता दूंगा? बोले नहीं नहीं आप महाराज। अरे मैंने कहा महाराज है? बोले कुंडली में कुछ देख के बता दो। अच्छा एक काम करो, कुंडली नहीं देख सकते तो हाथ की रेखा देख सकते हो, हस्त रेखा, इसमें कुछ बता सकते हो मेरा भविष्य? मैंने कहा नहीं बेटा मुझे ये भी देखना नहीं आता है। तो बोले मैं काय को आया आपके दर्शन करने के लिए, ना आपको कुंडली आती, ना आपको हाथ देखना आता, फिर तुमको आता क्या है? अरे तो मैंने कहा बेटा मुझे हाथ देखना भी नहीं आता, मुझे कुंडली देखना भी नहीं आता, मुझे तंत्र मंत्र भी नहीं आता। तो बोले फिर क्या आता है? मैंने कहा तू कुंडली कितनी जगह दिखा चुका? बोले कई जगह दिखा चुका। मैंने कहा क्या पूछता है? बोले मैं अपना फ्यूचर पूछता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होगा है। तो मैंने कहा इतनी चिंता क्यों कर रहा है फ्यूचर की? तो बोले चिंता तो लगी रहेगी, अब मैं जवान हो गया हूँ, भविष्य की चिंता, करियर की चिंता, फ्यूचर की चिंता, मेरा क्या होगा। मैंने कहा एक बात बता। बोले क्या? मैंने कहा देख ना मुझे कुंडली देखना आती, ना मुझे हाथ देखना आता, ना जादू टोना मंत्र तंत्र आता, मुझे तो केवल चेहरा देखना आता। अरे बोले मेरा चेहरा देखकर बता दो मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा एक बात ध्यान रख, एक बात मैं जानता हूँ, बाकी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे नहीं आती हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, तू पूछता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा और मैं पूछता हूँ कि तेरा नेचर कैसा है। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में उस लड़के से कहा कि 21वीं सदी में जी रहा है, हाथ और कुंडलियों पर विश्वास मत कर। मेरी बात को जीवन भर याद रखना कि जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा।